हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन मोटिवेशन। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? हमने बहुत ऑब्ज़र्व किया और बहुत सारे मेल्स का जवाब पढ़ने और समझने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि नेक्स्ट वीडियो हम बनाना चाहेंगे हाउ टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस या हाउ टू इंक्रीज़ योर कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस हर किसी का हर लेवल पे अलग-अलग हो सकता है। अब जैसे एक पर्सन 1 और पर्सन 2 आप ले लीजिए, तो दोनों का सिनेरियो अलग है, काम करने का तरीका अलग है, लाइफ़स्टाइल अलग है, तो दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने में हो सकता है अलग-अलग प्रोसेस लगे। तो यहाँ गाइज़ अपन आज बात करने वाले हैं कि इसको सिंपल वे में जिन एवरेज में हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे ही बात आता है फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस का, तो ये बहुत ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे कुछ सरल जवाब या सटीक जवाब नहीं मिल सकता है। कुछ भी ऐसा जिसको करने से आपको खुशी मिले, आपको ऐसा लगे कि नहीं आज मैंने प्राउड मोमेंट हो, तो उस चीज़ को आप ये कह सकते हैं कि या इट हेल्प मी टू इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस। बट नो वन कैन एग्जैक्टली से दैट कि आपको ये पर्टिकुलर काम करने से ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बट बहुत सारे रिसर्चेज और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसे हम आगे डील करेंगे अब। तो गाइज अपना फर्स्ट पॉइंट ये है कि गेट थिंग्स डन। गेट थिंग्स डन मीन्स गाइज अगर आप कुछ भी काम को कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत से पूरे मन लगा के करो। ऐसा नहीं कि हाँ बस काम है यार जल्दी कंप्लीट हो, मैं घर भागूँ, मैं ऑफिस से बस लैपटॉप गिराऊँ और घर। ये तो गाइज काम चोरी हो गई। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कुछ भी डन करना है तो उस चीज़ को एकदम शिद्दत से करो कि अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये टारगेट सेट करो कि आज के आज मेरे को ये काम कर लेना है, या आज इस 10 काम का लिस्ट है तो उसको मेरे को आज कर कंप्लीट करना है, या जो आज कंप्लीट कर चुके हो वो ठीक है लेकिन अगले को मैं कोशिश करूँगा कि कल सेट कर दूँ। तो ये सबसे पहला पॉइंट अपना ये है कि गेट थिंग्स डन, क्योंकि हम जब कुछ करेंगे ही नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि मेरा लेवल क्या है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मॉनिटर योर प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस करने के लिए कोई वैसा स्केल तो नहीं है कि हम बस नाप लिए और पता चल गया कि हाँ मेरा प्रोग्रेस लेवल ये है, कल हमको इतना जाना है। हर दिन कुछ नया करते हैं आप, हर दिन कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं, तो उस सीख को अपने आप में ऑब्जर्व करिए कि आप ऐसा क्या आज आपने नया क्या सीखा, आपने आज नया किया क्या। जब तक आप कुछ नया सीखोगे नहीं, नया करोगे नहीं, आप में प्रोग्रेस आएगी नहीं। स्टडी करो, बुक में अब आजकल बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलते हैं। जिस भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो उस फील्ड से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो कोशिश करो कि जितना आप अपने आप को इन्हेंस करोगे स्टडी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, नए लोगों से मिलकर नए चीज़ सीखने में, तो वो आपका प्रोग्रेस लेवल उससे पता चलता है कि आप किसी भी काम को किसी सीमित समय में कितने अच्छे से और आराम से करते हो। आपका जो भी काम आपने किया उसका रिजल्ट क्या आया, उससे आपको पता चलता है कि आपका प्रोग्रेस क्या है। ठीक है इस, तो अब अपन पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट अपना ये, डू द राइट थिंग्स, डू द राइट चॉइस। राइट थिंग और राइट चॉइस में जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो उसको सही तरीके से करो। ऐसा काम देखो कि हाँ मेरे को सही काम हो, ये नहीं कि बस बहुत सारा उलझा हुआ मैंने काम ले लिया है और काम नहीं हो रहा है मेरे से। एक काम में एक बार करो लेकिन सटीकता के साथ करो। ऐसा है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हो, अगर आप वहाँ पे ध्यान दे रहे हो, बना रहे हो ठीक है, अचानक से आप दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाओगे तो क्या है, दोनों तरफ गड़बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए जो कर रहे हो पहले उसको सही से करो और चॉइसेस करो कि मैं टफ काम ही पहले करूं। इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल उतनी हो जाएगी कि आप फिर छोटे मोटे काम आप थोड़ा आराम से कर सकते हो। और आपको ज़्यादा टाइम, अगर मैं आपने छोटे ही टाइम काम में बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आपको बड़े और टफ काम करने में प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हुए गाइज, बहुत कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मैं कैसे दूं, ये चीज़ अपने को ऑब्ज़र्व करना है। और ऑब्ज़र्व आप तभी कर सकते हो, जैसा मैंने पिछले बार भी बताया, कि आप स्टडी करो, अपने नॉलेज को इन्हेंस करो, अपने आप को चारों तरफ अपनी आँखों के साथ साथ दिमाग को भी खुला रखो कि मुझे कहाँ से क्या मिल सकता है, मुझे ये नॉलेज लेना है, ये मेरे काम का है। ऐसा नहीं कि आज मैं प्रोजेक्ट बनाना सीखा, कल अरे यार मेरे को काम का नहीं है प्रोजेक्ट, अब क्या बस हो गई लाइफ सेट है। लाइफ कभी सेट नहीं होती, हमेशा सेट करना पड़ता है। तो
अब अपने आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट अपना ये एक्सरसाइज वगैरह तो आप लोग भी जानते हो, डेली रूटीन में इंक्लूड करो। ये है, जब तक आप सुबह उठोगे नहीं, वॉक पे नहीं जाओगे, थोड़ा देर साइकिलिंग कर लो, योगा कर लो, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। और जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, यकीन मानो गाइस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको ये लगेगा कि नहीं यार, आज मैंने कुछ हासिल किया। आप एनर्जेटिक रहोगे। और जब तक आप खुद को एनर्जेटिक नहीं बनाओगे, आप कभी भी नई चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। मेरा यही है कि आज कुछ नया सीखना है, तो सीखने के लिए आज मुझे सुबह उठना पड़ेगा। वॉक पे जाओ, अपने जो भी आप आसपास देख रहे हो उस चीज़ों से सीखो, उसको ऑब्जर्व करो कि आखिर वो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब अपने गाइस फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बी फेयरलेस। फेयरलेस, आपको डरना नहीं है कोई भी काम करने में। अरे यार, ये बहुत टफ काम है, इससे मेरे को डर लग रहा है, पता नहीं बॉस मानेंगे नहीं मानेंगे, प्रोजेक्ट फाइनल होगा नहीं होगा। अरे यार, बनाओ तो पहले आप बनाओ पहले। कोई भी काम आप करो, अगर आप स्टूडेंट हो, आप होमवर्क बनाओगे ही नहीं, आप कुछ नया ट्राई करोगे ही नहीं, आप रेगुलर बस बुक उठाएं, सिलेबस क्या कंप्लीट किया, ख़त्म। क्या आप सीखे? आप कुछ नहीं सीखे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका ये मतलब फ़र्ज बनता है कि आप कुछ नया सीखें, नया ट्राई। सर से नया नया क्वेश्चन करिए। आप इतना पढ़ के जाओ कि सर कंफ्यूज रहे कि अरे भाई, मैं इसको कैसे बताऊं। तो डरना नहीं है किसी भी जब में। अगर प्रॉब्लम उन्हीं के सामने आती है जिसमें फेस करने की कैपेबिलिटी होती है। अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स यू आर मोर कैपेबल देन एवरीवन। ठीक है, तो अब गाइज हम लोग पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट की तरफ। और टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ये हमारा सिक्स पॉइंट है। अब आप कहेंगे कि टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ मतलब कि हम खड़े हो जाते हैं बेंच से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गाइज, आपको खड़े नहीं होना है। आप अगर कोई काम कर रहे हो, आपने कुछ काम किया है, उसमें आपने मेहनत किया है, तो आप उसके लिए खड़े हो। आप अपनी आवाज़ उठाओ कि नहीं, मैंने ये किया है और ये सही है, ये गलत नहीं हो सकता है। अगर गलत है तो मेरे को प्रूफ चाहिए। आप क्वेश्चन करो, अगर कहीं गलत है तो आप उसमें सुधार करो। लेकिन स्टैंड नहीं लोगे तो वो काम आपका मतलब आपके पास किसी आपके सीनियर के पास पहुंचने से पहले हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। तो ये काम ना करे तो ज़्यादा बेटर है। एकदम फेयरलेस बने, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अरे भाई, आपने किसी का मर्डर नहीं किया, किसी से पैसे चोरी नहीं किए, किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो आप क्यों डरते हो? ठीक है गाइज, तो अब हम पढ़ेंगे सेवन्थ पॉइंट की तरफ। और सेवन्थ पॉइंट आपका ये है, टेक अ लॉन्ग टर्म, थिंक अ लॉन्ग टर्म। मतलब थिंक लॉन्ग, आप अभी का नहीं सोचो। आप ये सोचो कि अगर मैं अभी इतना काम कर रहा हूँ, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आगे आने वाले 10 सालों में मैं कहाँ होना चाहिए मुझे। मेरे काम के एवज में मैं कितने वर्थ, अपने वर्थ को पहचानो। ऐसा नहीं कि बस हाँ, मैंने स्टार्ट किया था एक छोटी सी डाटा एंट्री ऑपरेटर से, तो आज भी मैं वही रहूँगा। भाई, अपने नॉलेज को एनहांस करो, अपने आगे फ्यूचर, हमेशा फ्यूचर सोचो कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो इसका मेरे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपका आज का सोचा हुआ ही आपके भविष्य को बना सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सभी लोग कहते हैं। जितने भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा कभी प्रेजेंट का तो सोचते हैं, प्रेजेंट के लिए वो पास्ट में ही सोच चुके होते हैं। तो अब अभी फ्यूचर के लिए आपको अपने प्रेजेंट में ही सोचना पड़ेगा। फ्यूचर आप डिसाइड नहीं करते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते हैं ठीक है कि क्या यार, पता नहीं रहे नहीं रहे, काम चले नहीं चले। अरे भाई, चलेगा क्यों नहीं? आप अभी से डिसाइड करो ना, आप मेहनत करो उसके पीछे। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे, मेहनत करने से आप भागोगे, डरोगे, तो कहाँ से आप सक्सेस मिलेगी आपको? कॉन्फिडेंस क्यों बिल्डअप नहीं हो पा रहा है आपके अंदर? क्योंकि आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हो जो दूसरे सक्सेसफुल पर्सन महसूस करते हैं। आप उस वर्क को नहीं कर रहे हो जो वो लोग करते हैं। हम ये नहीं कह रहा मैं कि आप उनको कॉपी करो, बट उनकी आदतें जो कि आपको एक सफल इंसान बनाती हैं, आप उस चीज़ों को कॉपी करने कह रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हुए अपना 8th पॉइंट डिस्कस करते हैं। डोंट थिंक व्हाट अदर थिंग्स, ये अपना 8 पॉइंट है। अब अभी अभी मैंने कहा कि कॉपी नहीं करो, लेकिन यहाँ बात यह है कि डोंट थिंक व्हाट अदर थिंग्स, इट मीन्स क्या होता है? मतलब किसी भी जवाब, सवाल का सरल जवाब तो सबके पास होता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें खोजो जो बहुत कम लोगों के माइंड में आती हों। और ये कैसे होगा?
आप इनोवेटिव बनो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखोगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह के नए नए वीडियोस और मोर मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।